बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को स्टूडेंट अवार्ड लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि हम किस तरह अवार्ड लिस्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स का। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डेटा मैंने जो है ना डाल दिया है, इसको मैं हटाऊंगा क्योंकि आप लोगों को जो है ना ये डेटा हमारे पास क्या है, ये मार्क्स है हर बच्चे की। हमारे पास क्या है, ये मार्क्स है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पे हम ये एवरेज डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ये बताऊँगा कि यहाँ पे क्या करो, इसको मर्ज करो, सर्कल करो और जो है ना परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं बिल्कुल जो आप देख रहे थे यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम इस चीज़ से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे जो है कलर्स वगैरह आपने दिए हुए हैं, ये जो है ना मुझे इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो है मैंने कर दिया है, इसको अभी मैं यहाँ पे बॉर्डर्स देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरह जहन हो जाए, ताकि हमें अच्छी तरह दिखाई दे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सम करेंगे। किस चीज़ को सम करेंगे, यहाँ पे ये जो है ना क्या है, ये हम सम करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू सम के लिए हमने पहले भी आपको जो है ना बता दिया है। रेंज जो है ना हम यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, मतलब यहाँ से जो है ना ये मेरे पास है एफ। ठीक है, एफ क्या है, F7 और डबल डॉट लगा के जो है ना J7 तक, क्या J7 तक, और ये जो है ना पैरेंथेसिस बंद कर दे, तो ये आपको जो है ना बता देगा कि आपने क्या कर दिया है, इसको सम कर दिया इसके मार्क्स को। चलो मैं इस तरह करता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, और ये जो है ना और आप क्या करें, यहाँ पे आप इसको क्या करें, इसी तरह लिख। ठीक है, और काउंट कर दें तो आपको ये जो है ना काउंट शो करेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इक्वल टू सम लिखा, और ये F7 से K7 तक मैंने क्या कर दिया, K7 तक इसको मैंने जमा कर दिया है। इसको ड्रैग करें तो हर एक पे ये अप्लाई होगा, इसके क्या मार्क्स, इसके टोटल मार्क्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि यहाँ पे हम परसेंटेज परसेंटेज फार्मूला 2-3 तरीक़ों से होता है। एक तरीके से ट्राई करते हैं, फिर दूसरे से ट्राई करेंगे फिर। ठीक है, इक्वल टू क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा कि इक्वल टू, अब मेरे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, 276। 276 ज़रबे क्या होगा, टोटल मार्क्स है ज़रबे 100 और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितने हैं, और ज़रबे जो है ना क्या होगा 100। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज इस बंदे का हमारे पास कितना आ रहा है, वो है 92। सब पे अप्लाई करेंगे तो ये जो है ना क्या होगा, 92 तो नहीं आएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये जो है ना आप देख रहे हैं, अब मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो ये 92 क्यों आ रहा है भाई, अच्छा 92%। ठीक है, 92%। अब मार्क्स मेरे पास इस बंदे के कितने आ रहे हैं, 92%। इस पर अप्लाई करेंगे तो ये क्यों आ रहा है, अच्छा एक गलती हुई थी यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखूँगा कि इक्वल टू, और अब मैं क्या करूँगा, ये जो है टोटल मेरे पास कितने मार्क्स है, ये 276 है। तो ये मेरे पास L और L7 है, L7 डिवाइड बाय 300। टोटल मार्क्स मेरे पास कितने हैं, 300 है, एंड स्टेरिक 100। ये लिख ले, आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास परसेंटेज कितना आया है, ये 92%। अब मैं अगर इसको ड्रैग करूँ हर एक पे, इसका परसेंटेज अप्लाई होगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो 4 आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम किस तरह कम करेंगे, यहाँ से मैं जो है ना ज़्यादा और कम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मुझे बस 2 ही चाहिए, कितने, 2 चाहिए, या 1 चाहिए, बस आप 1 लिख सकते हैं, 2 सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 ही कर दिया। ठीक है, एक तरीक़ा मेरे पास ये है कि हम
92। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि L 7 डिवाइड बाय 300 स्टेरिक 100। एक ये तरीक़ा है मेरे पास, ठीक है। एक दूसरा तरीक़ा है, अब इसको जो है ना हम लिखेंगे, ठीक है, वो भी इजी है, बिल्कुल सेम टू सेम ये चीज़। अगला मेथड हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, इक्वल टू के बाद हम परसेंटेज के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट, ठीक है, और स्टार्ट लेंगे क्या चीज़, J7 डिवाइड बाय 300 स्टेरिक 100, और क्या चीज़ पैरेंथेसिस को बंद कर दें। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये भी एक तरीक़ा है। प्रोडक्ट पैरेंथेसिस स्टार्ट J7 डिवाइड बाय 300 एंड स्टेरिक 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सिंपली जो मैंने आपको पहले तरीक़ा बताया इसको भी हम जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये करूँगा कि यहाँ पे मैं स्टेटस या रिमार्क्स के बंदा पास से फेल है क्या चीज़ है, ठीक है, और इसके अलावा ग्रेड पोजीशन ये भी हम इसमें आज ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ग्रेड नहीं स्टेटस, ठीक है, क्या चीज़ कि ये बंदा पास है कि फेल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस के लिए कि इक्वल टू इफ जे के 7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40% से अगर एक बंदा जो है ना इसके मार्क्स ज़्यादा है तो क्या करे, इसको क्या करे, इसको लिखे, ये यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पास, एल्स क्या होगा, ये फेल होगा, ठीक है। तो एंटर करेंगे तो ये आपको जो है ना ये शो करेगा, इस पर सब कुछ हर एक पे बंदे पे अप्लाई होगा। तो ये जो है ना क्या करेगा, इसको ये बॉर्डर्स कर देते हैं, ठीक है, इसका जो है ना बीच में लाएंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब जो है ना ये स्टेटस हमारे पास ये जो है ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये बंदा पास है, ठीक है, ये बंदा ये सारे पास है जो है ना। अब मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पे इसके मार्क्स 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे भी 0 है, तो इसका परसेंटेज कितना बन गया है, अभी 37 बन गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस बंदे को क्या कर दिया है, इसको फेल कर दिया है। अब एक दूसरा चेक करते हैं कि इसके 2 मार्क्स है, इसमें जो है ना 3 मार्क्स है, और इसमें जो है ना 6 मार्क्स है। अब देख ले इस बंदे का परसेंटेज 33%। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये खुद ब खुद जो है ना इन 2 बंदों को क्या कर दिया है, फेल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेड देंगे। ग्रेड मुख्तलिफ इसके लिए जो है ना ग्रेड का फार्मूला थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, लिख लेंगे खैर। तो ये मैंने क्या कर दिया, ग्रेड लिख लिया है, इसको मैं थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, ठीक है, और इसको जो है ना बॉर्डर देते हैं, एक यहाँ पे जो है ना बॉर्डर देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह बिल्कुल सेम टू सेम एफ हम क्या करेंगे, लिखेंगे के 7 ग्रेटर देन greater than 60 greater than or equal to 60 equal to 60। तो क्या लिखे, यहाँ पे लिखे के बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफ के 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो क्या लिखे, यहाँ पे लिख ले के ए, ठीक है। अब एफ के 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो क्या लिख ले, यहाँ पे लिख ले के बी ए, और यहाँ पे ए
डबल ए, ठीक है। चलो A1 लिख लिया, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना मैं क्या करूँगा कि K7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो क्या करें, यहाँ पे आप लिख ले के डबल ए, ठीक है। बस चेक कर देते हैं, यहाँ पे सब कुछ क्लोज कर देते और चेक करते हैं कि यहाँ पे ये मेरे पास ये ठीक आ रहा है कि नहीं। तो ये अभी क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, ये हमने मेरे ख्याल से ये इसको मैंने क्या कर दिया, इस उल्टा लिख लिया, ठीक है। यहाँ से खैर 90 वाले तरफ से लिख लेते हैं, ठीक है, 90 80, और यहाँ से हम क्या करेंगे 70, और फिर लिखेंगे 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डबल ए, यहाँ पे मैं लिखूँगा A1, और यहाँ पे मैं लिखूँगा A, और यहाँ पे मैं लिखूँगा B। अब इंटर दबाते हैं तो ये आपको जो है ना अभी सही तरह जो है ना ये अभी बता रहा है कि ये चीज़ मेरे पास, ये बंदा इसके मार्क्स 92% है, 90 से अबव है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, डबल ए लिख लिया है। हर एक पे अप्लाई करेंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि ये बंदा जो है ना ए है, ये फेल है, ये ठीक है, ये फर्ज इसलिए आ रहा है कि ये बंदा फेल है, इसके लिए हमने कुछ लिखा नहीं है। ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अब अगर थोड़ा बढ़ाएंगे तो फिर आपको जो है ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैंने नहीं किया, मैंने बस 2 3 4 को कर दिया है। अब हम 40 50 वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिख लेते हैं, खैर कामा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि F50 है, 50 मार्क, देन क्या लिख ले C, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना F40 है, तो फिर क्या लिखे B, ठीक है। इसके बाद है तो फिर क्या लिख ले E, बस यहाँ तक लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप देख ले यहाँ से कि अब एंटर दबाए तो इसको जो है ना हम यू बढ़ा सकते हैं, और इसको ब्रेक करके अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि हर एक बंदे का अपना एक वो आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक नया चीज़ जो है ना यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, वो है पोजीशन। क्या चीज़, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन को हम बीच में लाएंगे, इसको जो है ना ये यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बॉर्डर्स देंगे, और पोजीशन के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पे 2 3 बंदों को हम जो है ना क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं क्या करूँगा, टॉप 10 आइटम, टॉप 10%, ये मैं इस तरह करूँ कि टॉप 3 बंदों को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। क्या चीज़ सेलेक्ट करूँगा कि मुझे पता चले कि कितने बंदे टॉप कर गए हैं। 2 3 बंदों को जो है ना आप सेलेक्ट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने एक बंदे को सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब दोबारा आके जो है ना टॉप 10 आइटम, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 3 बंदे को मैंने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया है, सेकंड पे कौन आया है, और थर्ड पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कलरफुल भी कर देते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। ये वाला कर देते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है ना ये इस तरह करते हैं, ठीक है। ये बंदा सेकंड पोजीशन हासिल कर चुका है, तो मैं लिखूँगा कि सेकंड पोजीशन, ठीक है। और ये बंदा थर्ड
तो ये सेकंड और थर्ड को भी हम क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे, ताकि हमारे पास लिस्ट तो इतना नहीं होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसके लिए हम ये जो है ना यूज़ कर सकते हैं कि हम अपने जो है ना अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह अवार्ड लिस्ट बनाएंगे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि हमने किस तरह अपने लिए एक अवार्ड लिस्ट बना दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे अच्छा भी आप बना सकते हैं कोशिश करने, जिससे हर कुछ भी हो सकता है। मैंने क्या किया, मैंने एक अवार्ड लिस्ट बना दिया है, आप लोगों के लिए एक सैम्पल दे दिया है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और दुआओं में याद रखिएगा। और अगर पेज को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।